और अब देखते हैं महापर्व अस्ताचलगामी की आराधना। भास्कर को अर्घ अर्पित लाइव। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। महापर्व की महाकवरेज लगातार। तो महापर्व छठ के तीसरे दिन आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। शाम में दिए जाने वाले इससे पहले अर्घ को लेकर सारे छठ घाट सज गए। वहीं तैयारियां भी अंतिम दौर में हैं। कल उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद चौथे दिन महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। छठ को लेकर राजधानी रांची समेत सभी जिलों में नदी और तालाबों के किनारे बनाए गए घाटों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर है। मान्यता यह है कि छठ पूजन से अखंड पुण्य मिलता है, साथ ही परिवार में शांति और खुशहाली आती है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ को लेकर उत्साह चरम पर है। वहीं पूजा के दौरान फलों की बिक्री पर भी जोरों पर है। फल की कीमत इस साल अधिक जरूर है, लेकिन लोक आस्था के महापर्व पर महंगाई की मार नजर नहीं आ रही है। क्या है रांची में फल मंडी का हाल, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। लोक आस्था के महापर्व को लेकर तैयारियां पूरी हैं। लोगों में भी उत्साह साफ तौर से नजर आ रहा है। इस वक्त हम फल मंडी में खड़े हैं, जहां का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हर तरह के फल जो हैं मौजूद हैं और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि केले के घौद हों या फिर सेब के कैरेट, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये यहाँ पर लोगों के लिए विशेष तौर पर आपको बता दें कि छठ में मंडी लगाई जाती है, जिसमें लोग खरीदारी करते हैं। जी, किस तरह से इस बार जो केले का घौद है वो कितने में दिया जा रहा है, क्या कीमतें हैं? यहाँ तो 600 से लेकर के 550 रुपये है और 1200 रुपये भी है, 1000 रुपये भी है। खरीदारी तो 900-800 रुपये खरीदारी हुआ वहाँ। पिछले बार से काफ़ी महंगा है। लोग खरीदारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी लगता है कमी तो आया खरीदारी में, जैसे कमी आया है। यहाँ बिक्री जो है डाउन अभी चल रहा है। अभी जिस तरह से चल रहा है अभी डाउन नहीं चल रहा है। सेब का कैसे है फल जो है आप लोगों का? सेब का कैसे आप? नारंगी तो 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये बेच रहे हैं। सेब 80 रुपये, 70 रुपये बेच रहे हैं। में काफ़ी दिक्कतें हैं। सर, कितना इस बार जो छठ का बाजार आप लोग कर रहे हैं, महंगा तो है लेकिन खरीदारी भी ज़रूरी है, किस तरह से हो रहा है, लग रहा है? क्या लग रहा है? महंगाई तो है सर। तो महंगाई का तो इफेक्ट दिख ही रहा है बाजार में। आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। और मंदी की मार में पूरे देश जल रही है, हम भी जल रहे हैं। तो लोग जो हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार काफ़ी महंगा है। दिखा सकते हैं कि हर तरह के यहाँ पर ये कैसे चल रहा है आपका घौद इस बार? हाँ सर, कैसे चल रहा है? ये 1100 का घौद चल रहा है 1100 और 700 का, 600 का है, ये भी है घौद। और देख सकते हैं कि साफ तौर से आप लोग भी खरीदारी कर रहे हैं। इस बार काफ़ी महंगा है। हर साल महंगाई बढ़ ही जाता है 10 से 20%, चाहे कोई हो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। और पूजा करना है तो आस्था का पर्व है तो मनाना ही है, उसी में कम कुछ ज़्यादा ऐसा ही चलता है। तो देख सकते हैं कि जिला स्कूल में लगा ये फल मंडी छठ को लेकर लगाया जाता है हर साल यहाँ पर, और लोगों की भारी जो भीड़ होती है श्रद्धालुओं को यहाँ पर आती है और यहाँ से फल मंडी से खरीदारी करती है। तो फिलहाल महंगाई पहले जो हो, लेकिन लोक आस्था के इस पर्व में किसी तरह की परेशानी ना हो, लोग महंगाई को मात देते हुए यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ भुवन जुड़े हुए हैं। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे रांची में किस तरीके की तैयारी दिख रही है? देखिए अलीम, हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे घर में किस तरह से तैयारी चल रही है छठ व्रतियों के द्वारा। और सबसे पहले जो आज अस्ताचलगामी सूर्य
को नमन किया जाएगा। और इसको लेकर के जो महाप्रसाद बनाने की जो तैयारियां चलती हैं वो देखिए जो किस तरह से जो छठ व्रती हैं, घर की महिलाएं हैं, वो पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पे जो पारंपरिक रूप से छठ के दौरान जो बनाया जाता है, खास करके जो ठेकुआ है या पूरी है या जो फल की जो तैयारी होती है, ईख लाया जाता है, केला चढ़ता, तो ये पूरी तरह से छठ के मौके पे ये चीज़ें देखने को सामने आती हैं। कुछ महिलाएं जो हैं जो पारंपरिक रूप से जो घर में जो ये ठेकुआ या छठ का जो महाप्रसाद जो बनता है, तो उस दौरान गीत गा करके भी आह्वान करती है छठी मैया का। हम आपको इसके माध्यम से दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से महिलाओं में उत्साह है। छठ व्रतियों के द्वारा इस बार ये त्यौहार मनाया जा रहा है और महाप्रसाद बनाने की तैयारी चल रही है। ये बताइए जो क्या सब बना रही हैं आज छठ का? ठेकुआ बना रहे हैं छठ का। छठी मैया के बहुत बड़ा आस्था होता है, साफ सफाई जितना बहुत होता है इसमें, ये बहुत आस्था के पर्व होता है। कितने दिनों से आप लोग ये 4 दिनों से हो रहा है। आप भी आपको हाँ, हम छठ करते हैं। कब से शुरू की और कैसे ये शुरुआत की? हम 27 साल से कर रहे हैं छठ। अच्छा। हाँ। तो क्यों, कैसे शुरू किया? आपके मन में कैसे आया जो ये? हमारा मन में था कि हम छठ करेंगे, हमारा भखौती था, तो हमारा छठी मैया पूरा की तो हम किए। हाँ, सबको छठी मैया पूरा करती है, वैसे आप लोग का भी जो मांगता होगा मांगिएगा, आज पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और दूसरे लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं अलीम कि किस तरह से तैयारियां चलें, क्या बना रही हैं आप महाप्रसाद? जी, ये ठेकुआ है, ये सबसे अहम है छठ पूजा में, और ये मतलब सब लोग अच्छे से मिलके बनाते हैं, घर परिवार के रहते हैं, बाहर से भी लोग खुद से आते हैं बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा इसको महापर्व जिसको बोलते हैं ये छठ पूजा होता है। साल में एक बार होने से इसको सब बहुत मतलब बहुत क्या बोले श्रद्धा के साथ मतलब इसको सब मनाते हैं, अहमियत देते हैं। मतलब इसमें सब बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताएं, बहुत ही मतलब इसका कोई आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। इस तरफ भी हैं जो महाप्रसाद बनाने की तैयारी में हैं और देख रहे हैं कि जो ठेकुआ जो बन रहा है वो छान रही है पूरे घी में ये डुबो करके, और बड़ा स्पेसिफिक ढंग से ये बनाया जाता है। आप बताइए जो किस तरह से बना रही है? है जो हमारे पूर्वजों ने करते आए हैं, हम तो वही अपनी ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को आगे बढ़ाना है। इसी कारण हम प्रोसेस में है कि ये ट्रेडिशंस को आगे बढ़ा सके, तो देखते देखते सीखने की कोशिश में है। अपने घर परिवार के लोगों को आप देखती होंगी बचपन से ही ये नहीं, मेरी दादी और मेरी मम्मी किया करती थी, तो वो जो ट्रेडिशंस देख रहे हैं, जो रिचुअल्स देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगर हम आगे बढ़ा सके उसको, तो क्यों ना उसी के प्रोसेस में है कि ये सब अच्छे से करते चले, कि भगवान ऐसे ही करते देते चले, हम पे दया बरसाए रखें। तो इस तरह से खुशी है। और देखिए कि किस तरह से ठेकुआ का प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पे अलीम, कि ये गुड़ में बजाते इसकी शुद्धता, और ये कहा जाता है कि पूरी जो तैयारी जो महीनों चलती है, तो उसके बाद ये आज महाप्रसाद बनाने की तैयारी चल रही है। और बजाते ये आटा जो चक्की से ला करके किसी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर जो किया जाता है, खास करके जो गुड़ है या जो प्रसाद में अन्य जो सामग्री जो है सौंफ मिला करके, मतलब पूरी तरह से इसे एक शुचिता और शुद्धता का ये जो पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो उसकी ये तैयारियां चल रही हैं। कुछ महिलाएं और हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे जो किस तरह से वो छठ व्रत करती हैं। आप बताइए जो किस तरह से आप बनाते हैं, क्या सब होता है? अभी तो देखती होंगी वो बनाते हैं हम लोग 1 महीना लहसुन प्याज कुछ नहीं खाए हैं, पूरी से एकदम पूरे घर में त्योहार पूरा परिवार है। आप बताइए जो छठ घाट से लेकर के घर तक में पूरा उत्साह का माहौल रहता है, कैसे? बिल्कुल, सब इंसान काम करने में बिजी रहते, एवरी पर्सन, हर कोई कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते रहता है। कुछ जो भी छोटा मोटा या बड़ा से बड़ा काम बस
आपस में मिल के ही हो जाता है। और इतना बड़ा त्यौहार है, महापर्व कहते हैं इसे, और मतलब बीत जाता है हर्षोल्लास में, खुशी खुशी सब कुछ हो जाता है सबके साथ। ट्रेडिशनली आप लोग मना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ ट्रेडिशनली ही मनता है। एक पर्व है तो पर्व को ट्रेडिशनली मनाना भी चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से अलीम पूरी तैयारियां हैं और महाप्रसाद बनाने की तैयारी में सभी लोग जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक छठ की छटा की हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। गुमला की बात कर लेते हैं, जहां पर सभी छठ घाट पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और अब इन्हें फूल पत्तियों से सजाने का काम किया जा रहा है। जिले के सिसई रोड स्थित छठ घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। सिसई रोड स्थित छठ घाट पे आप देख सकते हैं कि छठ घाटों को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है और अब अंतिम रूप से आकर्षक रूप से सजाने का काम किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, ऐसे तो गुमला में कई छठ घाट हैं, लेकिन सिसई रोड छठ घाट की मान्यता अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशियस है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से घाट को तैयार कर लिया गया है, लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो छठ व्रती हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ जो अपनी टीम है, जो छठ घाट की अपनी समिति है, उन लोगों द्वारा तैयारी की जाती है। और आप देख सकते हैं कि आकर्षक फूलों से यहाँ पर सजाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो छठ व्रती करने जो आए उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। तो स्पष्ट मान के चला जाता है कि जो खरना का पर्व था उसको संपन्न होने के बाद आज पहला अर्घ है और आज शाम को लोग छठ व्रती पहला अर्घ देंगी और कल यहीं पर जो उगते हुए सूरज को यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और छठ घाटों को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है और पूरी टीम, युवाओं की पूरी टीम है वो लगी हुई है। तो स्पष्ट मान के चला जा सकता है कि छठ को लेकर जो उत्साह था वो चरम पर है और आज पहले अर्घ को लेकर पूरी तरह छठ घाटों को तैयार कर लिया गया है और यहाँ पर कुछ समय बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे और आज संध्या का यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। तो ये मान के चला जाता है कि जो छठ घाट समिति है वो अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आप देख सकते हैं कि पूरी चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और पूरी तरह साफ सफाई किया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। लोग जो छठ व्रती आते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखकर पूरी तैयारी की गई है। तो ये मान के चला जाता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर जो छठ व्रती है वो पूरे तैयारी के साथ यहाँ आएंगे और वो नज़ारा देखने लायक होगा, उस नज़ारे को भी हम दिखाएंगे। तो स्पष्ट मान के चला जा सकता है कि अर्घ को लेकर छठ घाट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। तो झारखंड में छठ की धूम है। लोक आस्था का महापर्व छठ किस प्रकार से पूरे परिवार को एकता के सूत्र में पिरोता है, इसकी एक वानगी देखने को मिली है धनबाद की तिवारी गली में। यहाँ एक साथ एक ही परिवार के 21 लोग छठ व्रत करते हैं। ये इकलौता ऐसा परिवार है जहाँ 3 पीढ़ी के लोग एक साथ एक ही छत के नीचे सदियों से छठ व्रत करते आ रहे हैं। परिवार के लोगों से बात की है हमारी सहयोगी विभाष ने। लोक आस्था का महापर्व छठ किस प्रकार से पूरे परिवार को एकता का सूत्र में पिरोता है, उसकी एक वानगी देखने को मिलती है धनबाद के तिवारी गली में। यहाँ एक ही परिवार के 21 लोग छठ कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये छठ व्रत जो है एकता के सूत्र में पिरोता है। जी, ये हम लोग आस्था का पर्व है और हम लोग आज जो है इक्यावन साल से लगातार मनाते आ रहे हैं। 51 साल मेरा खूब उम्र हुआ है, हम लोग बचपन से थे ये हम लोग मनाते आ रहे हैं। इसमें हमारे फादर भी मनाते आ रहे थे, दादाजी भी मनाते आ रहे हैं, हम लोग बराबर प्रत्येक साल मनाते हैं। अच्छा, छठ व्रत में कोई भी कहीं भी रहते हैं, छठ में आ जाते हैं सब घर वापस। जी हाँ, ये तो आस्था का पर्व है। ये तिवारी गली में श्री विमलेश तिवारी, अनिल कुमार तिवारी जी वगैरह सभी जो छठ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं भी बोकारो स्टील से यहाँ छठ मनाने के लिए अपने परिवार के साथ आ जाता हूँ और इनके यहाँ छठ धूमधाम से मना करके पुनः वापस जाता हूँ। छठ में किस तरह से आप लोग जो है छुट्टियाँ मनाते हैं, एंजॉय करते हैं छठ? हम लोग अपने छठ पूजा में बहुत एंजॉय करते हैं और ये छठ पूजा हर्ष और उत्साह का ही त्यौहार है और ये महापर्व शुद्धता और पवित्रता का ही प्रतीक है। हम लोग यहाँ पर भी मस्ती करते हैं, छठला में भी मस्ती करते हैं। हम लोग अक्सर अपने मम्मी पापा से सुनते हैं कि ये छठ बहुत महापर्व है और एकता और आस्था का प्रतीक है। सब जगह तो अक्सर बाहर आजकल यही जमाना हो गया है, सब बाहर अपने बच्चे को, किसी को पढ़ाना है, किसी को नौकरी है, इसलिए छठ पर्व ऐसा पर्व है कि सब पूरा परिवार हम लोग एक साथ रह के, हम तो बेटी यहाँ के लेकिन फिर भी हम यहीं आते हैं छठ करने के लिए। हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर छठ करते हैं। 21-22 आदमी कर ही रहे हैं, सब मिला जुला के, जेंट्स लेडीज सब मिलकर सब लोग। 3 दिन का त्यौहार है, बड़ी खुशी हंसी से होता है। सब जगह से हम लोग दूसरे जगह से आए हैं यहाँ मनाने के लिए। हम लोग तो विगत कई सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं। हमारे दादाजी करते थे, माँ की अभी हम लोग कर रहे हैं
और ये एकजुटता का और पौराणिक पर्व है और बहुत आस्था से मनाया जाता है और हम लोग तो अभी लगातार करते ही आ रहे हैं। ग्लैमर के इस दौर में जहां रिश्ते बिखरते नजर आते हैं, वहीं छठ पर्व पूरे परिवार को एकता का सूत्र में पिरोता है। कैमरामैन शहनवाज के साथ विभास चंद्रा, न्यूज़ 18 धनबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्विटर पर लिखा है कि आस्था और पवित्रता से परिपूर्ण सूर्य उपासना के पर्व छठ की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। छठ पूजा के माध्यम से जिस सामाजिक समता और समरसता के निर्माण का संकल्प हम लोग लेते हैं, उसे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सभी लोग अपनाएं, मैं ऐसी कामना करता हूं। भोजपुरी समाज के हमारा तरफ से छठ का बहुत बहुत बधाई। छठी मैया आप सब कर कल्याण करे, सबके ऊपर उनकर कृपा बनल रहे। जय छठी मैया।